गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब एंड कैसा रहा आप सब लोगों का लास्ट वीक? क्योंकि लास्ट वीक में कोई भी वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिली। बट अगर डॉलर इंडेक्स के फ्रंट से बात करें तो डॉलर इंडेक्स में हमें जरूर वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। बट यूएसडीआई एनआर पेयर की बात कर लेते हैं कि यूएसडीआई एनआर पेयर में क्या हुआ। तो यूएसडीआई एनआर पेयर की ओपनिंग हुई थी 82.13 पर एंड जो हाई लगाया था 82.2050, लो लगाया ऑन फ्राइडे 81.94 एंड क्लोजिंग हुई है 81.9425। एनडीएफ क्लोजिंग कहाँ पर हुई है? 82 राउंड फिगर हुई है। 82 पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है एनडीएफ क्लोजिंग। सबसे पहले डेटा की बात कर लेते हैं कि डेटा क्या रहा लास्ट वीक में। आप सभी लोगों को पता है कि रिटेल सेल्स वगैरह ये सब डेटा था। बट जो सबसे सरप्राइजिंग डेटा था वो था अपने एफएक्स रिजर्व्स। एफएक्स रिजर्व्स कितने देखने को मिले? 609.02 वर्सेस प्रीवियस क्लोज ऑफ 596.28। 13 बिलियन का सडनली स्पाइक देखने को मिला हमें अपने फॉरेक्स रिजर्व्स में। एंड दिस इज द मेजर रीजंस कि रूपी ने 82 के लेवल्स को होल्ड किया हुआ है। ना अप साइड जा रहा है ना डाउन साइड जा रहा है। मैक्सिमम आइदर साइड किसी भी साइड मूव कर रहा है तो मैक्सिमम 10 to 15 पैसा अपर एंड डाउन साइड की कैपेसिटी है रूपी की। डॉलर इंडेक्स ने जो लो लगाया 99.58 का एंड उसके बाद शार्प अपसाइड मूव देखने को मिला। वो हार्मोनिक पैटर्न्स में ट्रेड कर रहा था, मैंने आप लोगों को बताया भी था। एंड रूपी में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि यार एक हार्मोनिक पैटर्न बन रहा था एंड उसके अकॉर्डिंगली एक लेवल्स है 81.98 के एंड सेम लेवल्स को होल्ड करके बैठा हुआ है रूपी भी। नाउ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों के कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। अभी काफ़ी जो व्यूवर्स हैं वो पूछते हैं कि सर डॉलर इंडेक्स तो अपसाइड जा रहा है और रूपी डाउन साइड जा रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? जब डॉलर इंडेक्स 103 से शार्प डाउन साइड मूव देखने को मिला 99.58। अब आप बोलोगे कि रूपी में भी तो हमें डाउन साइड देखने को मिला। करेक्ट, रूपी में भी हमें डाउन साइड देखने को मिला। बट अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो वो उसके सामने नथिंग, कुछ भी नहीं है। प्लस 82 के लेवल्स को होल्ड करके एज इट इज बैठा हुआ है। जब 101 ट्रेड कर रहा था डॉलर इंडेक्स तब भी 182 था। जब डॉलर इंडेक्स 99.60 मतलब 58 गया तब भी 82 के लेवल्स को होल्ड करके बैठा था। अभी इसमें बाउंस बैक है, मतलब सेम पॉजिटिव कोरिलेशंस होता है डॉलर इंडेक्स में एंड रूपी में। बट एज ऑफ नाउ बिल्कुल कोई इंपैक्ट नहीं, मतलब जैसे मतलब डॉलर का और यूएसडीआई एनआर पेयर का और डॉलर इंडेक्स का जैसे कोई रिलेशन नहीं है, ऐसे मूव कर रहा है एज ऑफ नाउ यूएसडीआई एनआर पेयर। बिकॉज यूएसडीआई एनआर पेयर जो ट्रेड कर रहा है अभी इंडियन मार्केट के हिसाब से ट्रेड कर रहा है एंड हमें इन्फ्लोज देखने को मिले। हमें लास्ट वीक हमारी निफ्टी ने ऑल टाइम हाई 20,000 को टच किया एंड वहाँ से थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिला है। जो क्लोजिंग देखने को मिली है 19,745। तो वो जो इतना इन्फ्लोज आ रहा है मार्केट में एफएफआईज का, तो कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट कर रही है मार्केट। एंड फॉरेक्स रिजर्व्स देखिए अब 13 बिलियन बाय किया है रूपी ने, मतलब आरबीआई ने। तो कहीं ना कहीं वी आर ऑन द पॉजिटिव फ्रंट, मतलब एक्सपेक्टिंग इन फ्यूचर जो एप्रिसिएशन इन यूएसडीआई रूपी यूएसडीआई एनआर पेयर में वी आर एक्सपेक्टिंग डाउनफॉल। बात कर लेते हैं नेक्स्ट वीक की कि नेक्स्ट वीक में कौन सा मेजर डेटा रहने वाला है। तो नेक्स्ट वीक में देर आर लॉट्स ऑफ डेटा, फुल्ली बिजी वीक, गॉट इट। सबसे मेजर डेटा की बात कर लेते हैं एफओएमसी मिनट्स। ऑन वेडनेसडे नाइट में 11:30 पर आउटकम्स देखने को मिलते हैं। इंपैक्ट देखने को मिलेगा कब? थर्सडे को। एंड उससे पहले जो डेटा है जर्मनी का मैन्युफैक्चरिंग डेटा है, मंडे को सीपीआई डेटा है, यूएसडी मतलब डॉलर का सीपीआई डेटा है। प्लस ऑन थर्सडे की बात कर रहा हूँ मैं, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक हो जाएगा यूएस की साइड से 11:30 पर, नेक्स्ट डे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक करेगा ईसीबी। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक करने के बाद जो 5.50% रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक करने के बाद हो जाएगा, एज ऑफ नाउ 5.25 है एंड जो ईसीबी का डेटा है वो 4.25 हो जाएगा आफ्टर हाइक रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी 4% है। तो दोनों 20-25 बेसिस पॉइंट्स एक्सपेक्टेड है। सेम प्राइस रिन है। अगर 25 बेसिस पॉइंट्स होता है तो इतना मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। बिकॉज इन्वेस्टर्स आर वेटिंग फॉर क्लू कि फॉर नेक्स्ट मीटिंग, बिकॉज इंक्लूडिंग जुलाई 4 मीटिंग्स पेंडिंग है 2023 की। एंड 4 मीटिंग्स में जो लास्ट 13 जुलाई को उन्होंने बोला था
जून की मीटिंग के बाद भी जो स्पीच थी फेड ऑफिशियल्स की वो सेम थी कि वी आर गोइंग टू रेज रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 2 टाइम्स। एंड जो सीपीआई नंबर से इतना डाउनफॉल देखने को मिला था उसके बाद भी सेम स्पीच थी कि भाई वी आर गोइंग टू रेज रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 2 टाइम्स। अब उसके पीछे रीजन्स क्या है? सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि सीपीआई नंबर्स 3.1% देखने को मिला है, शार्प डाउन साइड देखने को मिला है। बट जो आप इसको हाफ 2023 में जो इन्फ्लेशंस में डाउनफॉल देखने को मिला है, क्या हम नेक्स्ट हाफ में भी सेम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिकॉज जो इतना हाइक था, जो इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक हुआ उसकी वजह से डाउन साइड हमें देखने को मिला। बट नेक्स्ट जो क्वार्टर 2 क्वार्टर्स रिमेनिंग है उसमें हमें इतना शार्प डाउन साइड देखने को नहीं मिलेगा। इन्फ्लेशंस काफ़ी ग्रेजुअली काफ़ी स्लोइंग डाउन रहेगा एंड इस वजह से दे आर गोइंग टू रेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो उनका टारगेट है वो 2% है। ऑन द वेजेस जो है वो हाई है, जो लेबर मार्केट है वो काफ़ी कंडीशंस अच्छी है। प्लस उसके बाद भी जो एनर्जी की बात करोगे तो एनर्जी इन्फ्लेशंस अभी भी हाई है यूएस का। तो जो ये 3 चीज़ें मैंने बताई आपको, वेजेस, सैलरी, लेबर मार्केट एंड इन्फ्लेशंस, एनर्जी इन्फ्लेशन स्पेशली फूड एंड एनर्जी इन्फ्लेशंस स्टिल हाई। तो ऑन कंसिडरिंग ऑल दीज पॉइंट्स तो दे आर सेइंग कि दे आर गोइंग टू रेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड अभी रेट कट तो मतलब मार्केट में स्टार्ट भी नहीं हुआ है एंड दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट रेट कट बिफोर 2024। गॉट इट? तो सबसे मेजर क्या रहने वाला है, ये रीजंस हैं कि क्या हो सकता है। तो 25 बेसिस पॉइंट्स ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, ईसीबी की साइड से भी इन है। बट ईसीबी सेइंग कि भाई वो अग्रेसिवली रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक करने जा रहे हैं बिकॉज उनका जो ट्रेड बैलेंस था, जो ट्रेड डेफिसिट था वो ऑलमोस्ट नील हो चुका है फॉर मे मंथ। नियर टू क्लोज है, मतलब नील नहीं बोल सकते, नियर टू क्लोज है। तो उनका जो डेफिसिट है वो डेटा काफ़ी अच्छा आया था। तो भाई वो तो बोल रहे हैं कि हम तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक करेंगे ही करेंगे। अब आप देख लीजिए, अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक करते हैं उससे डॉलर इंडेक्स वीक होता है। अगर डॉलर रेट हाइक करता है तो उससे डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग होता है। अभी इनका ये लास्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर होता है तो देन हमें शार्प डाउन साइड देखने को मिलेगा, क्या? डॉलर इंडेक्स। एंड जो बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक होना वो तो कंफर्म्ड है, देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बट जो स्पीच रहने वाली है वो डोविस रहने वाली है, प्लस डेटा डिपेंडेंट अप्रोच रहने वाली है। मीन्स डेटा पर डिपेंड करेगा कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक करेंगे या नहीं करेंगे, कितना करेंगे, नेक्स्ट मीटिंग में क्या रहने वाला है। मतलब ये स्पीच रहने वाली है। गॉट इट? कि वी आर टोटली डेटा डिपेंडेंट अप्रोच कि सीपीआई नंबर्स क्या आएंगे, इन्फ्लेशन नंबर क्या आएंगे, तो जितना भी ग्रोथ क्या आएगा। जो अभी क्वार्टर 2 का आउटकम्स है 1.8% एक्सपेक्टेड है, प्रीवियस नंबर वाज 2% जीडीपी क्वार्टर 2 की। तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, तो वो मतलब ये क्या कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में छोड़ देंगे तो मार्केट में ऐसा कुछ बड़ा मूवमेंट नहीं आने वाला है। एंड मार्केट वी कैन सी डॉलर इंडेक्स में डाउनफॉल। बट डाउनफॉल अभी उसका टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करेंगे एंड देखेंगे कि ऑन द बेसिस वी कैन से कि डाउनफॉल आ सकता है। सेकंड, ईसीबी के बाद जो फ्राइडे को अब हुआ है बैंक ऑफ जापान की मीटिंग है मॉनेटरी पॉलिसी के आउटकम्स में हमें देखने को मिलेगी। सिंगल कंट्री है एज ऑफ नाउ वर्ल्ड में, सिंगल कंट्री जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी भी माइनस में है, बट इन्फ्लेशन अभी 3.3% का इन्फ्लेशन देखने को मिला है जून में। तो नाउ व्हाट कैन दे डू? तो अभी जो इन्फ्लेशन है तो जो अल्ट्रा लूजिंग मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस है उनका, जापान का जो अल्ट्रा लूजिंग मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस है वो उसको अनवाइंड कर सकते हैं। गॉट इट? दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सिंगल कंट्री है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी माइनस में है एंड इन्फ्लेशन 3.3 था जून का। अभी वो क्या करेंगे, वो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हाइक करेंगे नहीं, बट वो जो अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी है उसको अनवाइंड कर देंगे एंड वहाँ से भी हमें काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है एशियंस मार्केट में। अभी वो भी डिपेंड्स करता है बिकॉज हमारी जो एशियन करेंसीज हैं वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं मूवमेंट जनरेट होती है। अगर जापानीज येन में मूवमेंट है तो इंडियन रूपी में भी हमें मूवमेंट देखने को मिलेगी। गॉट इट? ये तो था नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला। आई होप कि आप सबको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि नेक्स्ट वीक में कौन कौन से मेजर डेटा रहने वाले हैं। अदरवाइज तो काफ़ी डेटा है जो मैंने इग्नोर कर दिया, लाइक
इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा, यूएस का इन्फ्लेशंस डेटा, तो काफ़ी चीज़ें हैं बट उनका इतना मेजर इंपैक्ट नहीं रहता। जो मेजर डेटा था वो ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया। एज ऑफ नाउ बात कर लेते हैं रुपी की कि रुपी में क्या हो सकता है यार। सी आई हैड सिलेक्टेड डेली चार्ट, जो ड्यूरेशन ली हुई है वो ली है 1 ईयर। सिंपल 3 ट्रेंड लाइन्स ऑलरेडी ड्रॉ की हुई हैं, आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पर। मैंने कुछ नहीं किया, जहाँ जहाँ से पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे थे वो सिर्फ पॉइंट्स कनेक्ट किया है। जो लोग टेक्निकल चार्ट एनालिसिस देखते हैं, जो लोग टेक्निकल चार्ट एनालिसिस सीख रहे हैं या करते हैं, तो उनको देखने से क्लियर कट आइडेंटिफाई हो रहा होगा कि ऑन द बॉटम साइड में क्या सपोर्ट जोन है, ऑन द अपर साइड में कहाँ पर रेसिस्टेंस जोन है। तो यस डिस्कस कर लेते हैं दिस वन 82.20 ऑन द बॉटम साइड एंड 80.75 ऑन द बॉटम साइड में। जस्ट 1 सेकेंड देख लेते हैं एक बार इसको कि ये कौन से लेवल्स हैं। यस करेक्ट 75 गॉट इट। क्योंकि मार्केट फर्स्ट 3 डेज जो ट्रेड करेगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वो सिर्फ रूमर्स पर करेगा कि क्या हो सकता है, फेड क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक कर सकता है, स्टेटमेंट क्या हो सकती है, डोविस रह सकती है, होकिस रह सकती है, उस पर मूव करेगा। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट 81.75 से लेकर के 82.20 इस रेंज में ट्रेड करेगा। लास्ट वीक में जो ट्रेड किया है रुपी ने सिर्फ और सिर्फ 25 पैसे की रेंज में ट्रेड किया है। गॉट इट, सिर्फ और सिर्फ 25 पैसे की रेंज में ट्रेड किया लास्ट वीक में। एंड नेक्स्ट वीक में भी सेम होने वाला है। मार्केट नियर टू 82 ट्रेड करेगा। 27 जुलाई को एक्सपायरी है। सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट है 82 की कॉल ऑप्शन, 82 की पुट ऑप्शन में है। तो मोस्ट लाइकली टू ट्रेड नियर बाय 82 लेवल्स ऑन द प्लस 10 पैसा माइनस 10 पैसा। गॉट इट। बट जो रेंज रहने वाली है वो 81.75 एंड ऑन द अपर साइड में 82.20 रहने वाली है। एक्सपोर्टर्स आर स्ट्रोंगली एडवाइज, अगर आप 82 के लेवल्स पर कोई भी यूटिलाइजेशन कर रहे हो तो 82.2025 पर आप उसको कवर कर लीजिएगा। जो आप यूटिलाइज करोगे आप उसको कवर करोगे। इम्पोर्टर्स ऑलरेडी एडवाइज्ड कि आपने एक्सपोजर्स को ओपन रखिए। ऑन द अपर साइड में वी कैन मेक पेमेंट्स अबव 10 पैसा 15 पैसा, ये हो सकता है। बट जब भी डाउनफॉल देखने को मिलेगा वी आर एक्सपेक्टिंग अ बिग डाउनफॉल इन USD INR पेयर में। काफ़ी जो व्यूवर्स हैं उनका क्वेश्चन होता है कि सर आप हमेशा है ना रुपी स्ट्रेंथन में रहते हो, आप हमेशा डाउन साइड ही क्यों देखते हो। यार हम नहीं देखते, टेक्निकल चार्ट एनालिसिस पर चार्ट्स में जो दिखता है सिर्फ उतना ही बात करते हैं। प्लस जो ग्लोबली दिख रहा है, जो डेटा आ रहा है, जो डेटा आने वाला है, जो एनालिसिस होती हैं, जो रिपोर्ट्स होती हैं, सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर एक्सपेक्टिंग डाउनफॉल इन USD INR पेयर। गॉट इट। मतलब ये हमारा व्यू नहीं होता, हमारी एनालिसिस का व्यू होता है। तो मतलब पर्सनली बायस नहीं होते हम कि हमें तो मतलब डाउन साइड में ही जाएगा, डाउन साइड में जाएगा। उससे लास्ट वीक जब बात करेंगे इससे, अभी तो मैं डाउन साइड बोल रहा हूँ, बट उससे पहले मैंने जब 81.98 पर आप लोगों को बाय करने के लिए बोला था तब 82.75 भी गया था रुपी, तब मैं बाइंग साइड में था USD INR पेयर में, तब भी डेटा ही था, अभी भी डेटा है। तो टोटली वी आर बेस्ड ऑन टेक्निकल चार्ट एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। जो रिपोर्ट्स हैं, जो इकोनॉमिक डेटा है, सिर्फ उसी पर डिस्कशन करते हैं, उसी की बेसिस पर अपने व्यू होते हैं मार्केट कहाँ पर जा रही है। गॉट इट। अब चलते हैं आप अपने डॉलर इंडेक्स चार्ट पर। ये रुपी का आप लोगों को क्लियर है बिल्कुल। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए या व्हाट्सएप पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। प्लस हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो हमने अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन बनाया हुआ है, वहाँ पर हम रेगुलर अपडेट्स डालते हैं। एंड मैं आप लोगों को अपडेट करना चाहता हूँ, वहाँ पर है ना काफ़ी फेक टेलीग्राम चैनल्स बने हुए हैं हमारे नाम से। एंड जो लोग मांगते हैं, पैसे मांगते हैं कि 5000 डिपॉजिट करो विद इन 1 आवर्स 2 आवर्स आपको 15,000 मिलेगा, 10,000 दो 30,000 लो, ये फेक है, टोटली फेक चैनल्स है। हमारा सिर्फ एक ही चैनल है, कमल इमदा कॉर्पोरेट फॉरेक्स एडवाइजर, जिसकी आईडिया @कमल इमदा। गॉट इट। आप ये आईडी नोट कर लीजिए, कमल इमदा। जो फेक चैनल्स है, किसी में पीछे 1 लगा हुआ है, किसी में 11 लगा हुआ है, किसी में कुछ तो किसी में कुछ। अपने पास सिर्फ एक ही टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको सिर्फ वही ज्वाइन करना है। गॉट इट। दूसरा जो चैनल है वो प्राइवेट चैनल है, उसमें हम अपने जो पेड
सब्सक्राइबर होते हैं उनको सर्विसेज देते हैं एंड लेवल्स बताते हैं. ऑल लेवल्स आर फॉर एजुकेशनल पर्पज. प्लीज डिस्कस विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर ऑल्सो. गॉट इट. तो आपको क्लियर है. यूएसडी INR पेयर के चार्ट बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं. इंडिकेटर्स जनरेटिंग सो न्यूट्रल बोल सकते हो या फिर डाउन साइड मतलब बेयरिश सिग्नल बोल सकते हो यूएसडी INR पेयर के लिए. अभी हम चलते हैं अपने डॉलर इंडेक्स पर. डॉलर इंडेक्स बिल्कुल सिंपल आप यहाँ पर देख सकते हो. इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे. सेम लेवल्स एंड यूरो यूएसडी में आपने डोजी देखे, वहाँ पर बैक टू बैक बियरिश डोजी देखने को मिले हमें यूरो यूएसडी चार्ट्स पर. वहाँ पर जब डॉलर इंडेक्स ट्रेड कर रहा था 99.58, अभी डॉलर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है 101.07. ओपन हुआ था 99.96, हाई लगाया लो लगाया 99.58, हाई लगाया ऑन फ्राइडे 101.18 एंड क्लोजिंग हुई है 101.07. ऑन द अदर साइड की बात करोगे बॉन्ड यील्ड्स 3.84. बॉन्ड यील्ड्स के चार्ट्स मैंने आप लोगों को बताए थे. डाउनवर्ड स्लोप की ट्रेंड लाइन है, उसको ब्रेकआउट करने के बाद उसको बिल्कुल होल्ड करके बैठा हुआ है, मतलब उसे डाउन साइड जाने का नाम ही नहीं ले रहा है जो बॉन्ड यील्ड्स है. एंड वहाँ से एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जनरेट हो रही है. डॉलर बॉन्ड यील्ड्स के चार्ट्स की बात नहीं करेंगे, सिर्फ आप लोगों को वैसे ही जनरली बताया कि आप वो चार्ट्स देख सकते हो. डॉलर इंडेक्स की बात कर लेते हैं कि डॉलर इंडेक्स में क्या हो सकता है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन, एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन. आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न. डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिल रहा है. एंड यहाँ पर एक हार्मोनिक पैटर्न था, बुलिश हार्मोनिक पैटर्न. ऑन द बेसिस ऑफ बुलिश हार्मोनिक पैटर्न्स जो लेवल्स थे, जो सपोर्ट जोन था वो 99.60 का था. आप वो देख भी सकते हो अपने चार्ट्स पर एग्जैक्ट लगा करके. एंड वहीं से मार्केट ने बाउंस बैक किया. देखो करेक्शंस आनी थी, ये चीज़ क्लियर थी, आप लोगों को बता चुके थे. मैंने टेक्निकली, सिर्फ जो लोग टेक्निकल सीखते हैं उनको क्लियर कट पता होता है, जब भी कोई ब्रेकआउट होता है तो एज ए रेसिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है. बट जो मार्केट प्राइस होता है अपने रेसिस्टेंस को टच करने जरूर आएगा. ऑलमोस्ट केसेस, नॉट दिस इज नॉट थंब रूल, बट इन ऑलमोस्ट केसेस ये बनता है. ये एग्जैक्ट टच करे, अपसाइड जाए, या फिर यहीं पर ट्रेड मतलब टच ना करके यहीं पर ट्रेड करके फिर डाउन साइड में जाए. सेम इज गोइंग टू हैपन इन डॉलर इंडेक्स. डॉलर इंडेक्स एज ऑफ नाउ ट्रेड कर रहा है बिल्कुल नियर रेसिस्टेंस जोन के. एंड जो मंडे ओपनिंग है, जो कल की ओपनिंग है, वो क्लियर कर देगी मार्केट को कि मार्केट वेयर इज गोइंग टू ट्रेड. मार्केट में 10 अगर 101 से बिलो ट्रेड करती है डॉलर इंडेक्स तो डेफिनेटली एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, एक बियर कंट्रोल देखने को मिलेगा ऑन डॉलर इंडेक्स. मार्केट में जो यूरो यूएसडी पेयर की साइड से बुल्स कंट्रोल देखने को मिलेगा. एंड वी कैन सी बाइंग प्रेशर बिकॉज नेक्स्ट वीक है जो काफ़ी वॉलेटिलिटी जनरेट करने वाला वीक है. बिकॉज नेक्स्ट वीक है काफ़ी बिजी वीक है. एंड देर आर लॉट्स ऑफ इवेंट्स इन नेक्स्ट वीक. 3 जो मेजर इकोनॉमीज हैं, जापानीज, यूएस एंड ECB, तो उनकी तो मॉनेटरी पॉलिसी के आउटकम्स देखने को मिलेंगे, प्लस सर्विस PMI, मैन्युफैक्चरिंग PMI. देर आर लॉट्स ऑफ डेटा इन नेक्स्ट वीक. तो वी आर एक्सपेक्टिंग लॉट्स ऑफ मूवमेंट इन नेक्स्ट वीक. तो नेक्स्ट वीक में जो भी ट्रेड करना है सोच समझ कर करना है, विद स्टॉप लॉस करना है, विद हैजिंग करना है, एंड विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना है. गॉट इट. तो ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे डॉलर इंडेक्स पर भी. डॉलर इंडेक्स पर भी सिर्फ यही आप लोगों को दिखा दिया कि अपने जो रेसिस्टेंस को टच करने आया हुआ है. एंड जो एज ऑफ नाउ इंडिकेटर्स आर जनरेटिंग अपसाइड मूव एंड बुलिश सिग्नल. अभी देखने वाली बात क्या रहेगी कि ओपनिंग कहाँ पर होती है. गॉट इट. एंड जो हमारे फेक चैनल्स हैं प्लीज़ उनको रिपोर्ट कीजिए. आई रिक्वेस्ट यू कि उनको फेक चैनल्स, जब रिपोर्ट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर फेक का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर रिपोर्ट कीजिए उसको. एंड ज्वाइन मत करना. वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ योर लॉसेज एंड एनी काइंड ऑफ योर मनी अगर आप किसी को पे करते हो. हमारा एक ही चैनल है जिसकी आईडी है @कमलिमदा, जो टेलीग्राम पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. आई विश यू अ लॉट ऑफ सक्सेस एंड वेल्थ इन योर नेक्स्ट वीक ट्रेडिंग सेशंस. एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया हुआ है. व्हाट्सएप मैसेज कीजिए. अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तो देन यू कैन कॉल अस. एंड कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए. वी आर वेटिंग फॉर योर कमेंट. ओके, जल्दी मिलते हैं एक नई टेक्निकल चार्ट एनालिसिस वीडियो के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.